Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh. So the WBJ 2025 results has been announced and the official dates for the counseling has also been announced. तो मैं आपको डेट्स बता देती हूँ कि काउंसलिंग के क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो सीट मैट्रिक्स कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं सारे कॉलेजेस को मिला करके, तो वो आपको 27 अगस्त को देखने को मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और चॉइस फिलिंग ये जो आपको करना है वो 28 अगस्त से 1 सितंबर तक अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और चॉइस फिल करोगे। देन मॉडिफाई एंड लॉक चॉइसेस 1 सितंबर तक आपको जो भी मॉडिफिकेशन करनी है और चॉइसेस जो लॉक करनी है, जैसे कि आपने फर्स्ट पे रखा हेरिटेज, सेकंड पे रखा आपने हल्दिया, थर्ड पे रखा आपने टेक्नो, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, कोई भी गड़बड़ी मत करना। उसके बाद आपका जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है, ठीक है, जिनके अच्छी रैंक्स है और उस हिसाब से उन्होंने अपने जो चॉइस फिलिंग है वो करा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने 4000 आपका रैंक आया, आप CSC लेना चाह रहे हो इन हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो आपका उसी समय मतलब आपको राउंड 1 में ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आपका 3000 रैंक है, आप मान लो हेरिटेज में लेना चाह रहे हो, तो आपको आराम से वहाँ मिल जाना है। और जिनके रैंक अच्छे नहीं आ पाए हैं और उन्होंने अगर चॉइस फिल किया है कि आपको CSC मेन चाहिए इन बिग प्राइवेट कॉलेजेस, तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो आपको राउंड 1 में नहीं मिलेगा। राउंड 2 में भी अगर रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है तो नहीं मिल पाएगी, और मॉप अप राउंड में भी बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राउंड टू के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 9 सितंबर को अनाउंस हो जाएंगे, और सीट एक्सेप्टेंस और पेमेंट उसके बाद होता है। ठीक है, उसके बाद 2 दिन का टाइम मिलता है फर्स्ट वाले के लिए 3 से 7 सितंबर तक, और राउंड 2 में सीट एक्सेप्टेंस, पेमेंट एंड रिपोर्टिंग के लिए 9 to 11 सितंबर, और फिर मॉपअप राउंड की फिलिंग वो आपका सितंबर में होने वाला है। देन हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी सारे DMs आ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर मैं एक वीडियो बना दूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो क्लास 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। ये आपको बेसिकली क्यों चाहिए रहता है, आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, देन आपको क्लास 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए होगा। ओके, उसके बाद WBJ 2025 रैंक कार्ड, आपके जो रैंक कार्ड एक इशू हुई होगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है बेसिकली। ठीक है, देन WBJ 2025 का एडमिट कार्ड तो आपके पास हो गया, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले लेना। देन द मेन थिंग, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप दूसरे कैटेगरीज को बिलोंग करते हो, जैसे SC ST OBC कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ट्यूशन फ़ी वेवर कैटेगरी में हो, TFW में, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। देन वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, ठीक है, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ओके, देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो एक बात तो आप दिमाग में डाल लो, अभी से लेकर के एडमिशन टाइम तक कम से कम आपके पास 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, आपको हेल्प करेगा, ऑब्वियसली एडमिशन के बाद भी आपको हेल्प करेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, तो वो हमेशा आपके पास रखना। ठीक है, और हमेशा इन सारे सब तो आप प्रिंट आउट निकलवाओगे, लेकिन इसके साथ में आप हमेशा ओरिजिनल भी कैरी करना। ठीक है, अगर आपको कहीं जाना हो एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए आप ओरिजिनल भी कैरी करना, क्योंकि कई बार ओरिजिनल भी मांगा जाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो आप कर देते हो, जो कि अवॉइड करनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद तो कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, नॉट रजिस्टरिंग ऑन टाइम। जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है, आप उसके अंदर ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कोई डिलेमा में मत बैठे रहना। फिर फॉरगेटिंग टू लॉक चॉइसेस। फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन वो चॉइसेस लॉक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो सोचते रह जाते हैं कि हम कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करें, कौन से कॉलेज के लिए हम मिल सकता है। तो उसके लिए वेट मत करना, लेट मत करना, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चॉइसेस जो है जल्दी ही लॉक कर लेना जैसे ही पोर्टल ओपन होगा। देन मिसमैच इन डॉक्यूमेंट्स एकदम अच्छे से आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना उससे भी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ओके, देन नॉट पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। मान लेते हैं कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, फॉर एग्जांपल आपका नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया है, और आपने जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं पे करा।
मिनिमल अमाउंट होता है 5000 का, वो ऐसे भी आप जब एडमिशन में जाओगे तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट करो, बस आप अपना कह सकते हैं कि रिज़र्व कर रहे हो सीट, ठीक है। तो आपको वो पैसे दे देने होते हैं टाइम पे, ठीक है, लेट मत करना। देन हम बात कर लेते हैं कैरिंग रॉन्ग सर्टिफिकेट्स। तो आप हो सकता है कि जब जाते हो, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, तो आपने रॉन्ग सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपने दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और आपने गलत वाला लेके आप चले गए हैं एडमिशन कराने, तो वो ये सब अवॉइड करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे लॉगिन और रजिस्टर करोगे फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। सो फॉर दैट आपको सीधे WBJE के वेबसाइट पे जाना है, wbje.nic.in, ठीक है। वहाँ पे आपको WBJE 2025 काउंसलिंग पे क्लिक करना है, काउंसलिंग का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। देन कंप्लीट करें अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पेमेंट जो करना है वो आप कर देना, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग हो जाएगी, ब्रांच फिलिंग हो जाएगी, मतलब ब्रांच कौन सी आपको चाहिए वो कर देना, ठीक है। और लॉक कर देना अपने चॉइसेस, डेडलाइन के पहले ही लॉक कर देना। तो मैंने कहा था कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया, ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके रैंक अच्छे नहीं आए हैं, 1 लाख के ऊपर भी बहुत का रैंक आ रहा है, 70,000 के ऊपर, 80,000 के ऊपर, बहुत बहुत सारे ऐसे लाइक स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करा। तो मैं बहुत सारे मैसेजेस, पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे मैं फ़िल्टर आउट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है इंस्टा पे, आई डोंट नो। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई भी ये बच्चा अगर ये देख रहा है वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, ठीक है, किसी भी कॉलेज में अगर आप कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका विदाउट एनी डोनेशन, बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपका विदाउट एनी डोनेशन एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी में कंडीशन सप्लाई होते हैं, तो उसके लिए आप आराम से हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना फॉर एडमिशन क्वेरी, ठीक है। और भी अगर आप दूसरे लाइक आपके रैंक अच्छे नहीं है, अगर आप CSC वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, उसके लिए भी आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, WBJE काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी ना, और उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता है, बट उस टाइम चार्जेस और बढ़ जाएंगे और बहुत दिक्कत होंगी, क्योंकि सीट अलॉटमेंट के टाइम पे डायरेक्ट एडमिशन कहीं कहीं पे रोक दिया जाता है। तो ये बातों का आप ध्यान में रखें। और अगर आप कोर ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप आँख बंद करके आराम से आपके WBJE मार्क्स के आधार पे ही एडमिशन करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। बाकी आई होप मैंने हर टाइप के इन्फॉर्मेशन को कवर करा है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगी। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।